ठीक है जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट में फुटर कैसे बनाते हैं। और फुटर को आप वर्डप्रेस में जो उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनको आप विजेट्स भी कहा जाते हैं कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो वेबसाइट पे लेफ़्ट या राइट पे आपने जो एरिया कवर किया होता है, इस विजेट्स जो हैं वो यहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा आप इनको इनकी जो है एक एलिमेंट है उसके ज़रिए आप इनको कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो आज हम फुटर बनाने का देखेंगे कि आप वर्डप्रेस में अपना फुटर कैसे बनाते हैं और फुटर में कौन कौन सी चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें, अब फुटर के लिए फुटर में जो जितनी भी चीज़ें ये एक दो तीन जितनी भी चीज़ें हैं, और ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको विजेट्स के सेक्शन में मिलेंगी। उसके अलावा ये जो फुटर है इसमें 3 सेक्शंस हैं, हमें इसमें 4 सेक्शन करने हैं। तो 4 सेक्शन करने का क्या तरीका है कि आप सिंपली जाएं यहाँ पे फुटर एंड बॉटम बार में। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/3 1/3 1/3। अगर आपने 4 सेक्शन बनाने हैं तो आप 1/4 1/4 1/4, ठीक है, आप इस तरह कर लेंगे। इसको अपडेट करेंगे और प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपके यहाँ पे 4 सेक्शन बने हुए होंगे और जो है एक स्पेस खाली होगी, देखें। तो नॉर्मली बात की जाए तो फुटर में लोग क्या करते हैं, लोग इस तरह करते हैं कि सबसे पहले अबाउट अस लोगो लगा लेते हैं। हम विजेट्स में जाते हैं, अपीयरेंस में जाने के बाद आप विजेट्स में जाएंगे, आपके पास ये सेक्शन ओपन हो जाएंगे। आपके पास ये देखें डिफ़ॉल्ट फुटर के नाम से आपको यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये पहले से कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इनको रिमूव करने का तरीका ये भी है कि आप इनको डिलीट कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप सब इनको हम इनको यूज़ करेंगे, उनकी मदद से कुछ ना कुछ जो भी हम बनाएंगे इनकी मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ पे है, ठीक है, इसको आप ड्रैग करके लाएंगे, ठीक है, इसको आप ड्रैग करके लाएंगे, साथ अपने व्हील को स्क्रॉल करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर में आप टाइटल देना चाहें तो टाइटल दे सकते हैं, और इधर अगर कोई वैसे मेरे पास अगर टेक्स्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर लॉरम इप्सन पेस्ट कर देता हूँ। जनरेट कर लेते हैं ताकि उस टेक्स्ट का कोई मतलब ना हो। आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है तो आल्ट शिफ्ट जे करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, नहीं तो आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। इसको लेफ्ट लाइन करें, लेफ्ट लाइन करने के बाद इसके अंदर जस्टिफाई लिख लें। आप इसको डन करते हैं, हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन हमें शो हुआ है। तो देखें इस तरह का डिज़ाइन शो हो गया। उसके बाद हम इसकी एक और अप्रोच भी है, तो बहुत नॉर्मल सी बहुत सादा सी अप्रोच है। तो हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं, उसमें ये है कि आप यहाँ पे मीडिया ऐड करते हैं। मीडिया में जाते हैं और हम वो देखते हैं कि जो वाइट वाला लोगो था वो अब यहाँ पे काम आएगा, हम यहाँ पे लगा सकते हैं। वो पड़ा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। और लोगो हाँ, ये शुक्र है मिल गया, ठीक है। लोगो अपलोड हो गया है, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे, और इसको हम यहाँ से सेव करते हैं, डन करते हैं और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखें लोगो,
ऊपर लोगो आ गया, नीचे उस कंपनी के बारे में लिख दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं कि ये ज़्यादा स्पेसिंग क्यों ले रहा है। ठीक है, ज़्यादा फासला ना हो। इसको डन करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। जस्टिफिकेशन इसकी ख़त्म हो गई है, इसको दोबारा जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई करने का तरीका वही है, Alt Shift J। तो ये जस्टिफाई हो गया, ठीक हो गया। तो हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे और जस्टिफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली अप्रोच, जो नॉर्मल सी अप्रोच है वो ये की जाती है कि मेन्यू, देखिए मेन्यू में हमारे पास है अबाउट अस, और सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। हमारे प्राइवेसी पॉलिसी होती है, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो हर वेबसाइट के साथ ज़रूरी होते हैं। तो हम उनका एक मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। मेन्यू क्रिएट करने का क्या तरीका है कि आप मेन्यूज़ में जाएंगे, ठीक है। हम क्रिएट न्यू मेन्यू, और उस मेन्यू को हम नाम दे देंगे फुटर, ठीक है। और इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे डमी सिर्फ वो कस्टम लिंक्स ऐड करते हैं, ठीक है। उनका लिंक कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बाद में फ्यूचर में अगर आपके पेज बने हो तो आप उन पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनका लिंक का टेक्स्ट लिख देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद हम लिख लेते हैं टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद हम लिख लेते हैं कैरियर, और इसके अलावा क्या लिखें चौथा, और ट्रेनिंग्स कर लेते हैं, और कैरियर को हम जॉइनस कर लेते हैं, जॉइनस। यहाँ पे ऑर्डर नाउ कर लेते हैं क्योंकि ये डिजिटल एजेंसी है, ऑर्डर नाउ। यहाँ से आप इसको सेव करेंगे। सेव, हम दोबारा विजिट्स पे जाएंगे। विजिट्स को ओपन करने के दो तरीके, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बिजनेस में जाकर विजिट्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इधर हमारे पास मेन्यू, देखें जी, कस्टम मेन्यू स्टाइल 1 2 ये आपके पास है। उसके अलावा मेन्यू का हमारे पास कोई स्टाइल है तो हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं। नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, हम इसको लेके जाते हैं। टाइटल, हम टाइटल इसका रख देते हैं कि क्विक लिंक्स, ठीक है। फुटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बोल्ड नहीं करना, मर्जी है। डिज़ाइन के 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सेलेक्ट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये इस तरह आ गया। इसमें एक्सेंट कलर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये लाइनों को रिमूव करते हैं, लाइनें थोड़ी सी अजीब लग रही हैं, तो ये डिवाइडर्स को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्विक लिंक्स आ गए हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं जी, हम कोई रेफरेंस के तौर पे देख लेते हैं कि हमने क्या किया। एक्सपैंड मोर को ज़रा देख लेते हैं, उधर क्या है। नेक्स्ट नोवा को देख लेते हैं, उधर क्या है। अगर इसके अलावा कोई और वेबसाइट भी देखनी पड़ी तो हम उसको देख लेंगे। इधर 3 ही है, ठीक है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो मैं यही उठा लेता हूँ, ठीक है। ये भी इधर, इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें कोर्सेज है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो हम
जो तीसरी टैब है वो हम यहाँ पे, जो तीसरा सेक्शन है हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का बना लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कॉन्टैक्ट के नाम से, कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, मैसेज लिख देते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, सोशल मीडिया के जो लिंक्स होंगे आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लिंक नहीं है आपके पास तो हैश कर दें। ट्विटर होता है, इसके अलावा लिंक्डइन होता है कंपनीज का, उसके अलावा स्काइप। ठीक है भाई, इतनी काफ़ी, बाकी डिपेंड करता है, अगर आप कोई करना चाहें तो इनमें से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कर लेते हैं। टाइटल देते हैं जी फ़ोन, फ़ोन नंबर हम लिख लेते हैं +92 शुरू में, +92। फिर ऐड करते हैं, हम लिख लेते हैं ईमेल, info@spendmore.pk। जब जिस भी कंपनी का आप बनाएंगे तो आप उसके हिसाब से कर लेते हैं। और इधर क्या लिखा हुआ है, एड्रेस, एड्रेस में इसी कॉपी कर लेता हूँ। एग्जैक्टली तकरीबन यही चीज़ बनेगी। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और मैं प्रीव्यू करता हूँ। तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको हम थोड़ा सा, जो चीज़ें हमारे काम की फ़िलहाल नहीं है उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मसला नहीं, इसको भी रहने दें, लेकिन ये फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हम यहाँ पे ये जो फ़ोन नंबर, फ़ोन वगैरह हम यहीं पे कर लेते हैं। नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन यह कि वो हमारे बाकी डिज़ाइन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम इधर ही कर लेते हैं, एड्रेस को नहीं करते, और इसको हम सेव करके चेक करते हैं कि कैसा शो हो रहा है। मैं सिर्फ बेसिक बेसिक करके आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे होती हैं। बाकी ये है कि सेटिंग वगैरह इन चीज़ों में टाइम लगता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यार काम करते हैं। ठीक है, देखें अभी बेहतर लग रहा है। ये फ़ोन ऊपर चला गया, 1 मिनट, इसको सेट कर लेते हैं। इधर मैं BR का टैग यूज़ करता हूँ, ये स्पेसिंग के लिए होता है, देखता हूँ काम करता है कि नहीं। देखिए BR का टैग ने काम कर लिया। BR का टैग मैं आपको बता दूं किस लिए होता है, कि ये स्पेसिंग वगैरह जो होती है ना, अपनी जब देनी होती है HTML में, जब आप लाइन ब्रेक करते हैं तो उसके लिए आप BR का टैग यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम लोग काम करते रहते हैं तो हमें आइडिया है इसका। तो ये कि वक्त के साथ साथ आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वक्त के साथ साथ आप लोग ये चीज़ें सीख जाएंगे। टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखें फ़ोन, ईमेल, एड्रेस आ गया, उसके अलावा ये जो हमारे सोशल लिंक्स हैं ये भी नीचे आ गए। अभी हम हमें एक और हमारा जो है वो सेक्शन रहता है, तो हम नॉर्मली जो लोग उनकी अप्रोच यही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी यही करता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे ला के सब्सक्रिप्शन का बना लेते हैं, सब्सक्राइब नाउ। तो हम सिर्फ वो रखते हैं, ईमेल रखते हैं, बाकी सबको ऑफ कर देते हैं। और फील्ड की हाइट 6 है। यहाँ पे आप लिखते हैं जी info@,
एंड mo.pk पर ये अगर कोई इसको सब्सक्राइब करता तो मेल जानी चाहिए। तो वैसे सब्सक्रिप्शन जो होती है इसको मेल चैम्प वगैरह से इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह इधर ये देखें, ये जो है ना, अगर आप यहाँ सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो मेल चैम्प है ना वहाँ पे आपका जाएगा, वहाँ पे आप ऐड हो जाएंगे। फ्यूचर में जब भी हम किसी को ईमेल करना होगा, बल्क ईमेल वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको भी ईमेल चली जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया सब्सक्राइब। तो ये है कि इसके डिफरेंट तरीके हैं। ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, नॉर्मल लग रहा है। तो ये है कि हम इसमें CSS यूज़ करके जो बटन है इसकी विड्थ को 100% कर सकते हैं। अगर आपको CSS की नॉलेज नहीं है तो वो आपको इतना मसला नहीं है। इंस्पेक्ट करके आप ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ विड्थ 100% इम्पॉर्टेंट, ये देखिए 100% हो गया। फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते, हमें दूसरे को भी करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो लोग फुटर बनाते हैं उनकी यही अप्रोच होती है कि सबसे पहले वो अबाउट अस लिख के नीचे कंपनी का अबाउट लिख देते हैं, या ऊपर लोगो लगाते हैं और नीचे अबाउट लिख लेते हैं। उसके अलावा जो वेबसाइट के मेन्यू में आपने लिंक नहीं ऐड किए होते तो आप उन लिंक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना फ़ोन नंबर ऐड, कंपनी का फ़ोन नंबर ऐड कर दें, ईमेल ऐड कर दें, एड्रेस अगर है तो वो ऐड कर दें। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन का जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कॉन्टैक्ट फॉर्म की, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड इसको चले हम सब्सक्राइब को कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस लिख के करते हैं और यहाँ पे हम नेम को भी इनेबल कर लेते हैं, सेव कर लें। या फिर इस तरह करते हैं कि ईमेल और मैसेज कर लेते हैं। तो आप इसको रिफ़्रेश करके देखें तो ये आपको इस तरह शो होगा। और इसको आप CSS वगैरह से सारी चीज़ों से मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपली सब्सक्राइब भी रखते हैं, सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, इसमें नेम और हम इसको कर लेते हैं, बस डिपेंड करता है आप पे, आप जिस तरह मर्जी ये करें। बाज़ औक़ात क्लाइंट आपको बता देते हैं, बाज़ औक़ात अपनी मर्जी चीज़ें करते हैं। तो ठीक है, ये बैलेंस, आपका एक बैलेंस फुटर आपको नज़र आ रहा है। तो थीम 7 में वर्डप्रेस में जो फुटर बनाने का तरीका है वो यही है कि आप विजेट्स में जाके ऐड करें और यहाँ पे वो आपको शो होते जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से फुटर बनाने के तरीके हैं, बहुत सी अप्रोचेज़ हैं। तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे। बाज़ औक़ात वो फुटर बहुत सिंपल सा बनवाते हैं, लेकिन जो रवायती फुटर जिसे आप कहते हैं वो यही है। और फुटर का कलर वगैरह आपने चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, थीम 7 में आप आके यहाँ पे फुटर एंड बॉटम बार में आगे किसी भी किस्म की चेंजेस कर सकते हैं, इसकी विड्थ वगैरह इसके अंदर। और इसके अलावा फुटर पे हम बैकग्राउंड इमेजेस अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये वाली इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। रिपीट होती हो, ठीक, सेंटर टॉप मिडिल कर लेते हैं, सेंटर्स को सेव करते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इमेज ऐड हुई होगी। ये देखें, इमेज ऐड हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फुटर के अंदर किसी किस्म की कोई इमेज वगैरह कोई इस तरह की चीज़ ऐड करें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस डिज़ाइन को, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसकी मदद से उसको आप अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फुटर जो होता है वो आपके हर पे जितने तमाम पेजेस होते हैं, तमाम पेजेस के बॉटम पे आपको शो करेगा। ठीक है, ये देखें। तो
ये था फुटर। इसके अलावा फुटर में आपको कोई मसला हो, फुटर बनाए, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।